जी, प्रमोद प्रेमी के भाई हैं साहिल यादव, वो इंडियन आर्मी है, झारखंड गोडा में उनका पोस्टिंग है। वो उनसे मेरा फेसबुक द्वारा जानकारी हुई थी, हम दोनों रिलेशन में धीरे-धीरे बात किए, फिर नंबर एक्सचेंज होकर धीरे-धीरे रिलेशनशिप में आए। तो जब भी वो पटना आते थे तो मेरे साथ फिज़िकल होते थे, तो मैंने उनको बोला जब ये सब चीज़ है ही तो शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मेरे से गुस्सा हो गए, रोने लग गए कि नहीं मैं तुम्हीं से करूँगा, तुम भरोसा करो ये चीज़ कि मुझे टाइम दो, मैं अपने फैमिली को बोलूँगा। मैंने उनको बोला कि जब आप प्यार किए थे तब तो आप जात पात नहीं देखे थे, आज आप जात पात भी देख रहे हो तो आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो उनके भाई प्रमोद प्रेमी ने कहा कि मैं नहीं करने दूंगा शादी, क्योंकि ये नचनिया हैं, गलत गालियाँ दिया उन्होंने मुझे। वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो नाचने का मतलब लड़कियां नाच रही थी तो वो नचनिया, लड़के नाचते हैं तो वो क्या होते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की है। आप भोजपुरी फिल्म के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप सुनते होंगे, अश्लीलता सुनते होंगे गानों को लेकर के, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी अश्लीलता होती है उस कहानी की पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी लड़की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फेस पे मास्किंग है क्योंकि इस संदेहात्मक मामला है। हम बात करते हैं क्या हुआ था, क्या कैसे क्या हुआ, किस पे। ये प्रमोद प्रेमी एक सिंगर है, प्रमोद प्रेमी, उन पर ये आरोप लगा रही है, एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा रही है कि इनके साथ प्रमोद प्रेमी के जो भाई है इनके साथ फिजिकल रिलेशन में रही है, उसके बाद शादी का झांसा दे करके फिजिकल रिलेशन बनाया और उसके बाद फिर इनको शादी से मुकर गए। कैसे कैसे क्या हुआ, शुरू से बताइए आप। जी, प्रमोद प्रेमी के भाई हैं साहिल यादव, वो इंडियन आर्मी है, झारखंड गोडा में उनका पोस्टिंग है। वो उनसे मेरा फेसबुक द्वारा जानकारी हुई थी, हम दोनों रिलेशन में धीरे-धीरे बात किए, फिर नंबर एक्सचेंज होकर धीरे-धीरे रिलेशनशिप में आए। तो जब भी वो पटना आते थे तो मेरे साथ फिज़िकल होते थे, तो मैंने उनको बोला जब ये सब चीज़ है ही तो शादी कर लेते हैं। जी। ये रिलेशन आपका कब से था, कितना दिन पहले से? ये 1.5 साल से है। 1.5 साल से है। जी हाँ। उनसे दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक द्वारा हुई थी। जी, फेसबुक 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, तो जब भी वो पटना आते तो मैंने उनको बोला जब ये सब चीज़ होता है तो इससे अच्छा शादी कर लेते, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे कर्नाटका से आने तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वो कर्नाटका चले गए थे। कर्नाटका के बाद जब वो वापस आए तो मेरे से मिले, मैंने उनको बोला कि चलो अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे ये सब चीज़ ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने मुझे मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मेरे से गुस्सा हो गए, रोने लग गए कि नहीं मैं तुम्हीं से करूँगा, तुम भरोसा करो ये चीज़ कि मुझे टाइम दो, मैं अपने फैमिली को बोलूँगा, समझाऊँगा। मैं बोलूँ कितना टाइम दूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी लाइफ है। तो वो जब मेरे से मिलने के बाद फिर वो घर गए, तो जब घर वाले को उनको पता चला तो उनके घर वालों ने खिलाफ़ हो गए। तो मैंने उनको बोला कि जब आप प्यार किए थे तब तो आप जात पात नहीं देखे थे, आज आप जात पात भी देख रहे हो तो आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो उनके भाई प्रमोद प्रेमी ने कहा कि मैं नहीं करने दूंगा शादी, क्योंकि ये नचनिया हैं, गलत गालियाँ दिया उन्होंने मुझे, नचनिया है, कैरेक्टरलेस है, ये है वो है, तो ये सब चीज़ मेरे को बोला गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये उन्होंने किस आधार पे कहा। वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो नाचने का मतलब लड़कियां नाच रही थी तो वो नचनिया, लड़के नाचते हैं तो वो क्या होते हैं भाई। अच्छा, उनकी जो पत्नी है वो पत्नी क्या नॉन प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल है? जी, प्रमोद प्रेमी 2 शादी किए हैं, एक गांव में रहती है और एक उनका जहां नया घर बना है, जो वहां से आधे घंटे का रास्ता है, वहां पे उनकी एक वाइफ है, ठीक है। वो भी इस लाइन से ही बिलोंग करती हैं। वो तो शायद शूटिंग लाइन से नहीं, पहले तो वो स्टेज प्रोग्राम से ही बिलोंग करती थी, स्टेज प्रोग्राम वो सब कुछ करते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो शादी करने के बाद भी अपनी बीवी को स्टेज पर ले जाते हैं, तो क्या वो सही है? वो नचनिया नहीं और हम नचनिया हैं। हम तो 4 साल पहले करते थे, हम तो 4 साल, अभी मेरा 4 साल हो गया छोड़ा हुआ, अभी हम एजुकेटेड है, हम जॉब कर रहे हैं, तो क्या गलत किया मैंने? लड़का तो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? जी, लड़का शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उससे मेरा सारा कांटेक्ट तोड़वा दिया गया है। कि कब से? 3-4 दिन से उससे कांटेक्ट मेरा तोड़वा दिया गया है। जी हाँ, तोड़वा दिया गया है। मुझे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। कौन कॉल करता है? ये प्रमोद प्रेमी अब खुद फ़ोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह
जगह से फ़ोन करवा रहे हैं, वो लोग उनका नाम ले रहे हैं। पहले भी प्रमोद प्रेमी से कॉल पे बात हुआ डायरेक्टली? जी हाँ, हुआ है। मैं 30 तारीख 5वां महीना 2023 में उनके गांव कल्याणपुर गई थी। तो वहाँ पे मैं जब पहुँची, मैंने उनके वहाँ पे अशोक यादव थे, प्रमोद प्रेमी के बड़े भैया। मैंने बोला मुझे श्याम से मिलना है, श्याम से बात कराइए, मुझे उससे ही बात करनी है, क्योंकि ना वो आपसे पूछ के मेरे साथ रिलेशन में आया, ना मैंने आपसे पूछ के उसका रिलेशन बनाया, तो मुझे डायरेक्टली उससे बात करनी है। तो उन्होंने मुझे धक्का मार के कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ क्यों आई है, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, इज्जतदार खानदान। तो क्या ये इज्जतदार खानदान है जो अपनी बीवी को स्टेज पे ले जाके नचवाता है? इज्जतदार खानदान है। और मैं बेइज्जतदार हो गई। तो उन्होंने प्रमोद प्रेमी अशोक यादव के नंबर पे कॉल करते हैं और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि तुम ऐसी हो, वैसी हो, कैरेक्टरलेस हो, समझ जाइए किस किस टाइप के, जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ से निकल जाने तो थाना। हम बोले थाना जाएंगे, थाना को बुलाएंगे। तो वो क्या बोलते, मैं थाना को खरीद लूँगा, थाना तो मेरे जेब में रहता है। ये चीज़ उन्होंने कहा। आपने एफआईआर कर चुकी है? जी, मैं एफआईआर ये महिला थाना में मैं कर चुकी हूँ। नोटिस निकला है उनके घर तक, शायद आज नहीं तो कल पहुँच जाएगा नोटिस। फिर उसके बाद 28 तारीख को बोला गया है। चलिए, अब समर्पण फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं रूपम है, हम उनसे बात करते हैं। कैसे संपर्क में आए ये क्योंकि महिला थाना जो है ना, वो मेरे टारगेट पर चढ़ चुका है। मैं डायरेक्ट ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से हर दिन मेरे पास कॉल आ रहा है इतनी महिलाओं का 10-15 लड़कियों का, लेडीज़ का, कि क्या कहूँ। सबको ये बोल के लौटा दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तुम सेक्सुअल रिलेशन बनाई थी, उसका प्रूफ लाओ। सेक्स करते हुए कौन वीडियो बनाता है भाई, कौन फोटो डालता है? फोटो सवाल भी नहीं करना चाहिए, बहुत होगा तो आप वो मेडिकल करवाओ। हाँ, मेडिकल करवाओ। तो बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के, क्योंकि इन लोगों को क्या कानून पता होगा कि कैसे क्या करवाना है, कभी ये सब के पचड़े में पड़ी नहीं, तो नहीं पता है। तो एफआईआर नहीं करवाती। तो उसी में कुछ और महिला को मेरे बारे में पता है, तो उनको वही इनको कॉल की। तो ये मेरे पास कॉल की, फिर आई, जैसे मैंने बुलाया, लोकेशन देकर आई, फिर सारा कहानी बताई। तो मैं फिर बोली ठीक है, आप डरिए नहीं। और अगर मैं ये भी बोली कि कोई और फालतू लोगों से बात भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सब उपयोग ही करेगा, क्योंकि ये जनरेशन ही ये है, सब आपका उपयोग कर, हेल्प कोई नहीं करेगा। तो आप, और क्योंकि मैं यंग जनरेशन हूँ, मैं यंग ब्लड हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हर किसी की मदद करूँ। और बहुत लोग हैं जो मुझे अपना मददगार माने हैं, बहुत लोगों की मैं मदद की हूँ, तो मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहती। तो इसलिए मैं एक पैर पे खड़े होकर इनसे पूछिए, क्या मैंने इनसे कोई रुपया आपसे क्या हेल्प हो सकता है इनको मैं लीगल एडवोकेट प्रोवाइड करवा रही हूँ, और वो भी अच्छे एडवोकेट, जहाँ पे वाकई इसका केस सही तरीके से देखा जाए, सही दिशा में लेके जाया जाए। किसी के दबाव पे आके वो ना तो पैसा वैसा ले या कुछ। मेरे पास वैसे एडवोकेट हैं, वो सीनियर है मेरे, वो सब लोग मुझे बहुत मानते हैं और सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। वो बोलते हैं तुम काम करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम काम करो बहन, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी प्रमोद प्रेमी से बातचीत हुई है क्या? यस, अभी कल शाम से मैंने उनको बहुत कॉल किया, उनके इर्द गिर्द लोगों को, जैसे जैसे नंबर मिलता गया, प्रमोद प्रेमी से बात करवाइए। ठीक है, नहीं हुई बात। अभी है जो प्रमोद प्रेमी के नाम से किसी ने मुझसे बात की है, रिकॉर्डिंग अभी आ रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया भाई भी वहीं पे थे और उन्होंने रिकॉर्ड लिया है। बहुत बदतमीजी से, बहुत ज़्यादा बदतमीजी तरीके से बात किया। उसको कानून का डर ही नहीं है। परिचय देने के बाद भी मैंने बोला कि मैं वकील नहीं हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं अपने सीनियर को असिस्ट करती हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरा एनजीओ है समर्पण। मेरा एनजीओ है। तो कौन सा एनजीओ है मैडम? तो समर्पण फाउंडेशन है। मैंने बहुत प्यार से बात की है वहाँ पे और भी, लेकिन वो बोलता है कि उनका समय नहीं, बोलता है मेरे पास समय नहीं है। हम बोले आपके पास कानून के लिए समय नहीं है, कानून को तोड़ने का समय है आपको? तो नहीं, हम नहीं बात कर सकते। तो हम बोले कानून को नहीं मानते, तो कानून को नहीं मानते हैं। ऐसे एकदम इस तरीके से। ये बताइए, अगर कानून का सहारा ले करके अगर दबाव बनाया जाए तो इनकी शादी हो सकता है जिस लड़के से ये प्यार कर रहे थे? देखिए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दोनों की मर्जी अगर होती है, दोनों कहते हैं ना, क्या वो कहानी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर ऐसा है तो फिर कानून के नज़र में तो इसकी शादी होनी ही है, आप कितना भी कुछ कर लो। लेकिन अगर आप उसको इलीगल एक्ट कर रहे हो, इसको मर्डर करने का धमकी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इंटेंशनली इनका इंसल्ट कर रहे
रहे हो, जैसा कि इनके चरित्र को हनन कर रहे हो, तो 354 लगेगा, फिर आपका 503, 504 लगेगा, क्योंकि एक सारा आपराधिक मामला है तो आईपीसी के अंदर आता है, तो ये सारा लग सकता है इनके अंदर। तो ये सारी चीज़ों पे मैं बोलूँगी कि जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं वो कानून से नहीं डरते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। तो अब शोहरत के पीछे तो नहीं, बिहार में चूँकि क्या है ना कि लोग अवेयर नहीं है उस चीज़ों को लेकर, तो मैं उसी पे काम कर रही हूँ और मैं हर किसी को बोलती हूँ, सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं, हर किसी को बोल रही हूँ, अगर कोई भी लड़की को इमोशनल करके डिजिटल रेप करता है या इमोशनली सेक्सुअल रिलेशन बनाता है या किसी भी तरीके का बात करता है, तो आइए मेरे पास आइए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अभी यही कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश करने का कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तो न्याय दिलवा ही के रहूँगी। चलिए ठीक है, ये